लिए मैं पवन दास कहता हूं कि ये दुनिया तो नादान है, अनजान है, बेखबर है। ये दुनिया तो उस समय मानेगी जब ये कल की भगवान अपना 90% कार्य पूरा कर चुका होगा। उसके बाद इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आप सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर क्यों जानबूझकर सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के पीछे अंधे होकर अपनी अनमोल श्वासें और समय का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्यों आप लोग इस प्रकार से कुत्ते की तरह घर घर घूमकर लोगों के दरवाजे खटखटाकर ये न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाने की सेवा के नाम पे अपना अनमोल समय बर्बाद कर रहे हैं? अरे क्या आपके गुरुजी का एकमात्र यही काम रह गया क्या? शर्म की बात है और सोचने की बात है। लेकिन संगत को बाबा रामपाल के परिवार ने इस कदर छोड़ा ही नहीं है कि संगत जरा भी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सके। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से कुछ एक भगत हरियाणा के नारनौद में पहुंच गए। सुबह सुबह का समय था, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर हुक्का पी रहे थे और बाबा रामपाल के भगत पहुंच गए वहां पर सा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए। और लोगों ने उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अब जिस समय बात आती है सवाल जवाब की, ज्ञान आधार से चर्चा करने की, उस समय बाबा रामपाल के शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के होश उड़ जाते हैं। उनके पास में कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं होता। तो कुछ लोगों ने सवाल कर दिए कि भाई काहे का न्यूज चैनल है, हम क्यों सब्सक्राइब करें, हमें क्या मतलब है इससे, क्या समाचार आता है इसमें? तुम कहते हो कि तुम्हारा बाबा तो आध्यात्मिक गुरु है, तो तुम्हारा बाबा तो एक न्यूज चैनल लेके बैठ गया। ये दुनिया भर के न्यूज चैनल थोड़े हैं क्या? अरे दुनिया भर की बकवास दिखाने के लिए ये दुनिया भर के न्यूज चैनल थोड़े पड़ गए क्या, जो तुम्हारे बाबा रामपाल ने एक और नया न्यूज चैनल खोल दिया? उन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाए ये लोग, और अंत में ऐंठ में आ गए। बाबा रामपाल के भगत ऐंठ में आ गए कि क्या करेगा तू, क्या करेगा? भाई और बहनों, ये भक्तों के लक्षण नहीं है, ये गुंडे मवालियों के लक्षण हैं। ये किसी ज्ञानहीन धर्म गुरु के भक्तों के लक्षण हैं। सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर आम समाज के सामने इस प्रकार से पेश नहीं आते ऐंठ में कि तू क्या करेगा। वीडियो की शुरुआत करता हूं और उसके आगे देखना फिर किस कदर बाबा रामपाल के अंध भक्तों ने, वो अंध भगत जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से बाबा रामपाल की खड़ी खड़ी बेइज्जती करवाई, खड़ी खड़ी दुनिया के सामने। देखिएगा ध्यान से। छो में क्या था क्या मतलब इसका और किसके गलत अरे के बात थी जो इसमें करवाया है? हाँ, जो किसका भाई, किसका बता दे? संत रामपाल जी महाराज का बताइए मेरे न्यूज का है जी, न्यूज है न्यूज क्या की न्यूज? ये कौन भी तो चैनल बना सके है वो, क्या का चैनल है? न्यूज क्या किया हुआ है? सारी न्यूज आओ है, पूरी हरियाणा की, पूरी ऑल इंडिया नो बता दिखा दे चैनल, दिखा दे तुम देख ले, आराम से देख लो, आराम से खड़ा रहो तुम। देख ले, अपनी तसल्ली कर ले। क्या की न्यूज है वहाँ दिखा दे, और दिखा दो, तेरी ना दिखा दिखा दो भाई। रुक ऊपर आ गया यार, चैनल पर कौन दिखाता मेला बोलो क्या कर लेगा, बोलिए क्या कर लेगा, बोलिए कौन दिखाता मेला है, बोलो क्या कर लेगा, बोलिए क्या कर लेगा, बोलिए। तो भाई और बहनों, ये हैं अंध भक्तों के लक्षण, अंध भक्तों के लक्षण। यदि आप जगत वालों से चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हो तो सामने वाला आपसे 100 बार सवाल जवाब करेगा। आपने उनके प्रत्येक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप उनके सामने इस प्रकार ऐंठ नहीं दिखा सकते। आज वो व्यक्ति आपका चैनल सब्सक्राइब करवा रहा है,
और कल को उसका मोबाइल उसके बच्चों के हाथों में भी जाएगा। यदि कोई अश्लील उस पर वीडियो आ गया या अन्य किसी प्रकार की कोई गलत न्यूज आ गई, उसके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए उस व्यक्ति के जानने का अधिकार है। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत, कौन से भगत? बाबा रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अंध भगत, ना कि बाबा रामपाल की संगत में जो 2 पार्ट हो चुके हैं। जो दूसरा पार्ट है साध संगति, हम लोग इस प्रकार की घटिया हरकतें नहीं करते। हम लोग इस प्रकार की घटिया और बेहुदा हरकतों में अपना समय और श्वासें बर्बाद नहीं करते। हमें बाबा रामपाल ने श्वासों की और समय की कीमत समझाई है। तो ये अंध भगत सतलोक आश्रम से जुड़े हुए, जिनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं है और जगत वालों के सवालों के जवाब देने के बजाय उनके साथ में ऐठ रहे हैं कि नहीं दिखाता, कौन्या दिखाता, क्यों कर रहेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, या दुनिया में आई के छोड़ दे तू ऐठ, और लेना हो सो ले उठी जाते पैठ। कि नालायक क्या रखा है इन घटिया हरकतों में, कि नालायक क्या रखा है इन बकवादों में, अहंकार में। ये तेरी शरीर रूपी दुकान ना जाने किस दिन यहां से उठ जाएगी। उससे पहले पहले अपनी भक्ति करके मर्यादा निभा के अपना आत्म कल्याण करवा। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर जगत वालों के सामने ऐंठ दिखाई जा रही है, यह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान के आसपास भी नहीं है। इसी प्रकार के अंध भक्तों की वजह से सतगुरु रामपाल जी का हरियाणा में नाम बदनाम है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी के बराबर विद्वान, उनके जैसा पूर्ण ज्ञानी आज इस पृथ्वी को तो छोड़िए, तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों लोकों में। अब आगे देखिए इस वीडियो में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए और बाबा रामपाल जी के परिवार के तलवे चाटने वाले भक्तों का ज्ञान आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इन सतलोक आश्रमों में क्या ज्ञान दिया जाता है, भक्तों को क्या समझाया जाता है। अरे जो बातें एक आम व्यक्ति भी आपको बड़ी आसानी से बता देगा कि वेद कितने प्रकार के हैं, उन वेदों के नाम क्या हैं और पुराणों की संख्या कितनी है, एक आम व्यक्ति भी आपको बता देगा। एक मुसलमान धर्म का व्यक्ति, वो भी आपको चारों वेदों के नाम गिना देगा, चारों वेदों के नाम। लेकिन बाबा रामपाल के ये अंध भगत जो कह रहे हैं कि हम बचपन से बाबा रामपाल से जुड़े हुए हैं और इसकी उम्र हो गई तकरीबन 30 साल, 30 साल में आज तक ये नहीं सीख पाया कि वेद कितने प्रकार के हैं और वेदों के नाम क्या हैं और पुराण कितने हैं, और जगत वालों के सामने बाबा रामपाल की बदनामी करवा रहा है, बेइज्जती करवा रहा है। इसलिए हम लोगों ने बाबा रामपाल के परिवार की कुसंगति छोड़ी और ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़कर घर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये तो भाईचारा बात तो सुन करण दास है भाई, सगा गाँव राखी है। राखी भाई साहब किस चीज का प्रचार कर रहे हो? ओके, धार्मिक चैनल है। क्या के चैनल? धार्मिक चैनल बता दीजिए आपको कि क्या क्या इसमें जैसे सभी जो भाई वो गीता का वो था, कुरुक्षेत्र है, सारी उसकी खबर पाओगे जी। कौन से महाराज की खबर है? कौन से महाराज की खबर है? गीता जयंती की पूरी खबर है जिस पर। कौन से महाराज की खबर है? सारे महाराजा ही है जी, बाटा है। आप सतपाल, ये क्या नाम था? रामपाल महाराज की बता रहे। इसने सबका पर्दाफाश कर रखा जी। अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है, शर्मा रहा है। अरे नालायकों, फिर सेवा किस बात की कर रहे हो? अगर तुम्हारे गुरु का हिसार जेल से चैनल को सब्सक्राइब करवाने का आदेश आया है तो सेवा करने में शर्म किस बात की? अपने गुरु का नाम बताने में शर्म किस बात की? लेकिन यहां पर अपने गुरु का नाम बताने से डर रहा है और कह रहा है कि धार्मिक चैनल है, सभी महाराजों का ज्ञान आता है। कौन से महाराज का ज्ञान आता भाई? और काहे का धार्मिक चैनल है?
अभी आपको दिखाएंगे आगे। दुनिया भर की फालतू की न्यूज बना बनाकर ये लोगों का समय और क्षमा से बर्बाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक न्यूज चैनल है। ध्यान से सुनिएगा। जो कौन सा ज्ञान देव है, कौन सा ज्ञान देव? यो गीता कुरान बाइबल सारे से ग्रंथों से विपरीत ज्ञान। आप मेरे को अब ध्यान से सुनिएगा। एक बताओ, जो वेद पुराण का नाम ले रहे हो, वेद कितने हो? 4 वेद है, नाम 3 बताओ। पुराण है, नाम अथर्ववेद, अध्याय वेद और एक कौन सा भाई बता दे कोई बात नहीं। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, और एक और है। कितने साल हो गए भाई साहब जुड़े आपको? मन तो दे बचपन से जुड़ रहा मैं तो। भाई साहब आप वेदों के नाम नहीं, सनातन होंगे, पहले सनातनी होंगे आप, सनातनी तो होंगे। हाँ। अरे भाई और बहनों, समझ में नहीं आता ये लोग किराए के टट्टू हैं या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी तो हर एक सत्संग में इस बात का जिक्र करते हैं कि 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, और चारों वेदों के ये नाम हैं: यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। हर बार बताते हैं 18 पुराण हैं। इस तरह की अंध संगत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की बदनामी का कारण बनी हुई है। अब लोगों को समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट क्यों हुए, सतगुरु रामपाल जी की संगत में 2 भाग क्यों हुए। क्योंकि जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जिनको इसी जन्म में अपना मोक्ष करवाना है, वे आत्माएं बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार से और धार्मिक धंधे के लिए बाबा रामपाल के परिवार के द्वारा खोले गए इन फर्जी सतलोक आश्रमों से हटकर अपने घर को आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर और अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर भक्ति कर रही है। हां, उन आत्माओं से यदि कभी ज्ञान चर्चा करनी हो साथ संगत वालों से, तो भाई मैं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का भगत, साध संगति से जुड़ी हुई समस्त आत्माओं की तरफ से किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल टीवी चैनल पर यह साबित करने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए 24 घंटे तैयार हूं। चाहे सामने कोई आचार्य हो या शंकराचार्य हो या किसी भी धर्म का कोई भी बड़े से बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर और अंत में विश्वास के आधार पर अग्नि परीक्षा देकर यह प्रमाणित करने को तैयार हूं कि वर्तमान में बाबा रामपाल के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर ना ही तो कोई संत है, ना ही कोई विद्वान है, ना ही कोई भगवान है, और इनके अलावा ना कोई दूसरा कल्कि भगवान है और ना कोई आने वाला है। आप जब चाहे मुझे किसी भी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर फोन ना उठा पाऊं किसी कारण से, आप मुझे व्हाट्सएप करके सूचित कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, यदि आप वर्तमान में चाहे देश से हैं या विदेश से, और यदि सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुन रहे हैं और ज्ञान समझ में आने के बाद यदि आप उनका उपदेश लेना चाहते हैं, तो भूल कर भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा अपने मिशन को पूरा करके इसार जेल से बाहर आने तक किसी भी फर्जी सतलोक आश्रम से ना जुड़िए। अरे बाबा रामपाल के परिवार वालों, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या खाते हो? भेजे में गोबर भरा है क्या? अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? ये भगवानों का भगवान कल्कि भगवान है। कल्कि भगवान जिसे दुनिया यूट्यूब पर सर्च कर रही है। सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य वक्ताओं ने जिनके विषय में भविष्यवाणियां करके छोड़ रखी हैं, और आने वाले समय में यही बाबा रामपाल कल्कि भगवान के रूप में 2028 के आते आते उस महाविनाश के समय में, जब दुनिया में त्राहिमाम मचा होगा, यह धरती फाड़ के प्रकट होगा, धरती फाड़ के। यही है वो महापुरुष जिसे ईसाई अपना मसीहा कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, मुसलमान अपना अल्लाह कहते हैं और सिख अपना वाहे गुरु कहते हैं।
और इसको कोई चैनल सब्सक्राइब करवाने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रकार की भड़वागिरी करने के लिए सतलोक से नीचे उतर के नहीं आता। आने वाले समय में ये दुनिया मजबूरन ना जाने क्या क्या सब्सक्राइब करेगी, इनके चरणों का चरणा अमर चाटेगी। इनके अलावा दुनिया में किसी को कोई भगवान नजर नहीं आएगा।